आंसू रुक नहीं रहे, इसका मतलब उसका खून बह रहा होगा। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। शत्रु को मारने से शत्रुता नहीं मरती, क्षमा करके देखते हैं। हिंदी सिनेमा के मनोरंजन से भरपूर जगत में जहां हर कलाकार अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करता है, एक ऐसी आवाज है जो किसी अन्य से अलग तरह से गूंजती है। शरद केलकर की मोहक बैरिटोन, अपनी अद्वितीय आवाज की प्रतिभा और पात्रों में जीवन देने की स्वाभाविक क्षमता के साथ केलकर ने खुद को हिंदी फिल्म उद्योग में प्रमुख वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने अपनी आवाज को बहुत सारे प्रसिद्ध पात्रों को उपहार स्वरूप दिया है। अपनी अनोखी प्रतिभा से दर्शकों को मोह लिया और उनके सिनेमाग्राफी में स्थायी प्रभाव छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 7X बॉलीवुड पर। आप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। क्या आप जानते हैं कैसे अपने हकलेपन के कारण शरद केलकर को स्ट्रगल करना पड़ा था? यार, स्टैमरिंग जो है ना, हकलाना जिसे कहते हैं, वो बचपन से था मेरे अंदर। मतलब समस्या। कैसे इन्होंने अपना आपा खोकर किया खुद का नुकसान और खाने पड़े 150 टाके। कैसे शरद ने अपनी कमजोरी को बनाया अपनी ताकत और बन गए बॉलीवुड के लिए एक मिसाल। सर, वो उसमें वो कुछ बनाया था कमरा, एंड यू हैव टू जस्ट से फ्यू लाइंस। करेक्ट, आई रेड इट, जैसे पढ़ते हैं वैसे। केलकर की आवाज की दुनिया दीवानी है। थिएटर में प्रशिक्षित होकर और गहरी आदेशात्मक आवाज के साथ सज्जित होकर इन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपना विशेष स्थान स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया है। समुद्रदेव, आप जानते हैं कि मैं न्याय के लिए लड़ने जा रहा हूँ, कृपया मुझे मार। उनकी प्रभावशाली आवाज ने उन्हें एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में ही नहीं बल्कि अपने अभिनेता के रूप में भी अत्यधिक मान्यता दिलाई। टीवी और बॉलीवुड एक्टर शरद केलकर लगभग 20 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। इन्होंने कई हिट शोज में काम किया है। बाहुबली फिल्म में शरद ने प्रभास के लिए हिंदी में डबिंग करी, जिससे उनकी आवाज काफी लोकप्रिय हो गई। इस फिल्म में शरद ने अपने दमदार आवाज और डायलॉग डिलीवरी से सबका दिल जीत लिया था। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। हाल में एक इंटरव्यू में शरद ने अपनी लाइफ से जुड़े कई किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि वो बहुत गुस्सैल स्वभाव के रहे हैं और इतना ही नहीं, जब वो मुंबई आए थे तो हकलाते थे। 12 साल पहले हकलाने की वजह से उन्हें इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने अपना हाथ कांच पर दे मारा था और कांच के टुकड़े उनके हाथ में लग गए, जिससे उन्हें 150 टाके आए। तो उसको नाथ मत बनाना, बल्कि बाकी बच्चों जैसा पढ़ाना लिखाना। एक बच्चा। उन्होंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनका गुस्सा काफी तेज था। उनके गुस्से की वजह से उनका काम कभी प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हुई। पहली चाल कोई भी चले, आखिरी चाल मेरी होगी। सबसे बड़ा उदाहरण एक घटना थी जिसे उनकी वाइफ कीर्ति ने देखा और वह बेहद डर गई। शरद ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में अपने टीवी करियर और गुस्से के मुद्दों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि वो शाहरुख खान से बहुत प्रभावित हैं। उनकी एक सलाह ने शरद की जिंदगी बदल दी थी। मैं जब मुंबई आया तो हकलाता था, मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग कैसे करना है और मेरे पास पैसा या घर भी नहीं था। मुझे हकलाने की समस्या थी और मुझे यह नहीं पता था कि मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा। उस वक्त मैं फैमिली प्लानिंग भी कर रहा था। उस समय ने मुझे सिखाया कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। ये साल 2003-2004 का दौर था। उसके बाद मैंने अपना पहला टीवी शो सिंदूर तेरे नाम का किया। हारिका को समझाने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। वैसे ही मैंने सुन लिया था कि अबॉर्शन कराने से इनकी जान को खतरा हो सकता है। जब भी आप केलकर की आवाज सुनते हैं, वह आपको दिलचस्पी जगा देती है, आपको भावनाओं और अनुभवों के एक ऐसे संसार में खींच लेती है
चाहे वह एक शक्तिशाली सुपर हीरो हो या एक शैतान का पात्र या एक प्यारी एनिमेटेड पात्र, केलकर की ध्वनि विस्तार और बहुमुखियता की कोई सीमा नहीं है। घर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा, बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। बदन पर उनकी उधरी खाल का चोगा, गले में उनकी कटी उंगलियों की माला, हाथ में उनके कटे कबाल का बना हुआ कटोरा लिए। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि मैं यहाँ 1000 साल से तुम तुच्छ जीवों को ये तय फिटी का नायाब। वह हर पात्र की बारीकियों को सहजता से समझते हैं, इसमें अपने विशेष आकर्षण को मिलाते हैं और पात्र के चरित्र की पहचान पर अद्वितीय प्रभाव छोड़ते हैं। केलकर की आवाज की प्रभावशाली विशेषता ने हाल के हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे प्रसिद्ध पात्रों को फेमस बना दिया है। एपिक फिल्म बाहुबली से लेकर टेलीविजन पर रहस्यमय एजेंट राघव तक केलकर ने सांस्कृतिक चिन्ह बन चुके पात्रों को अपनी आवाज दी है। उनका योगदान लाइव एक्शन परियोजना से आगे बढ़कर है, संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं, उनके आगे झुकते नहीं है महाराज। क्योंकि उन्होंने कई एनिमेटेड पात्रों को भी जीवंत बनाया है जो सभी उम्र के दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं। और ये हुई परफेक्ट लैंडिंग। क्यों? क्या? अरे हीरो वो तो यहाँ है ही नहीं कोई। शरद केलकर को अलग करने वाली बात न केवल उनकी आवाज है बल्कि उनके प्रतिभा और समर्पण की भी है। वह पात्र की सत्ता में समाहित होते हैं, उनकी प्रेरणा को समझते हैं और उनके शब्दों में जीवन देते हैं। यही समर्पण उनके कला के प्रति है जो उन्हें एक सच्चे वॉइस आर्टिस्ट के रूप में बनाता है, जो समग्र सिनेमाग्राफी के स्तर को उच्च करता है। केलकर की प्रतिभा हिंदी सिनेमा की सीमाओं से बाहर फैली हुई है। उनकी मोहक आवाज ने दुनिया द्वारा स्वीकार्यता प्राप्त की है, जहां उन्होंने अनेकों विज्ञापनों और अभियानों में अपने आवाज की मोहक चमक को दिखाया है। प्रमुख ब्रांड समर्थन से लेकर लोक सेवा घोषणाओं तक उनकी आवाज विभिन्न मीडिया मंचों पर पहचानी गई है। हिंदी सिनेमा में शरद केलकर ने वॉइस आर्ट के अलावा अपने एक्टिंग कैरियर को भी जारी रखा है, जिसमें उन्होंने अपनी बहुमुखीता और प्रदर्शन क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने लई भारी और कर तू इशारा आवेग माझा बेभावना श्वास तानाजी द अनसंग वॉरियर जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई है। गूंज 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 धर पकड़, गूंज गूंज पकड़ पकड़ पकड़, शंकरा रे शंकरा रे जिससे दर्शकों को अपनी मुद्राओं के बीच स्वाभाविक रूप से तालमेल बनाने की क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से विश्वास हुआ है। हर परियोजना के साथ शरद केलकर हिंदी मनोरंजन उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ते जाते हैं। उनकी मधुरात्मक आवाज प्रेम, शक्ति और ईमानदारी के साथ दर्शकों को मोह लेती है और ऐसे पात्रों को जीवंत बनाती है जो हमेशा उनकी यादों में स्थान बनाते हैं। हिंदी सिनेमा के जादू में खोजते हुए आइए हम इस माहिर आवाज के कलाकार शरद केलकर के महान योगदान को याद करते हैं। उनकी गूंजदार बैरिटोन ने सीमाएं पार की है और करोड़ों दिलों को छुआ है। ये एहसास हो गया है कि हम जो कर रहे हैं वो शायद थोड़ा गलत है। रिचुअल्स हैं ऑब्वियसली। आई एम तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।